लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब नई मुसीबत में फंस गई है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या नहीं किया। लोगों को 1 लाख रुपए देने का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। राहुल गांधी अपनी सभाओं में चीख चीख कर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन लोगों ने अपने वोट के माध्यम से राहुल गांधी को बता दिया कि पीएम तो मोदी ही बनेंगे। लेकिन अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दर्शकों, लोकसभा के निचले सदन के चुनाव यानी कि लोकसभा में बीजेपी के हाथों शिकस्त पाने के बाद इंडिया अलायंस उच्च सदन में भी बीजेपी के हाथों हार पाने के लिए बेकरार है। राज्यसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें लगभग सभी पर एनडीए की जीत होना लगभग तय है। तो वहीं कांग्रेस को हार का ही मुंह देखना होगा, जिसके बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां और कमजोर हो जाएंगी। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। कैसे राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष के साथ हो गया है खेला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और अब राज्यसभा उपचुनाव की बारी है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से खाली हुई 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सदस्यों की जीत के बाद ऊपरी सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत होने वाला है, जबकि इंडी गठबंधन और कांग्रेस की ताकत घटने वाली है। राज्यसभा उपचुनाव में सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास जाने वाली है। इसकी वजह यह है कि जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है। इस वजह से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि जेजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने और कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने की वजह से हरियाणा में होने वाले उपचुनाव में खेल की गुंजाइश है। राज्यसभा के 10 सीटें खाली हुई हैं, उसमें से 7 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में है। बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश से 1-1 सीट खाली है। ऐसे ही बिहार में भी अब बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र और असम भी ऐसे ही 2 राज्य हैं जहां अभी बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। बिहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 इंडी गठबंधन को मिल सकती है। फिर भी बीजेपी के 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करने का पूरा मौका है। दर्शकों, अब आने वाले समय में राज्यसभा में केंद्र सरकार को अपने बिल पास करवाने में और सहूलियत होगी और विपक्ष ज्यादा अवरोध पैदा नहीं कर पाएगा और देश हित के बिल अटका नहीं पाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए राज्यसभा की ये उपचुनाव काफी अहम है। ऐसे में बीजेपी को कमजोर करने का सपना देखने वाले विपक्षी नेताओं के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली है। तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष को झटका लगने वाला है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त भारतीय राजनीति में बॉस बीजेपी ही है और विपक्षी दल मुकाबले में कहीं नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।